मुक़द्दस पाद्रे पियो 25 मई सन 1887 में इटली के गांव पिएट्रेलचीना में पैदा हुए। आप एक काश्तकार घराने में पैदा हुए और आप अपने वालिदैन का हाथ बटाते थे। बचपन ही से आप मजहबी रुझान रखते थे और 15 वर्ष की उम्र में कैपुचिन जमात में शामिल हो गए। यहीं आपको पियो का नाम दिया गया। सन 1910 में आप काहिन बने। 20 सितंबर 1918 में जब आप पाक मास के बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे थे तो आपको खुदावंद यीशु मसीह रोया में मिले, और जब ये रोया ख़त्म हुई तो आपको मोजज़ाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के 5 ज़ख्म हासिल हुए। जब इस बात का चर्चा होने लगा तो न सिर्फ कलीसिया के उलमा बल्कि आम लोग भी इस वाक़े को शक की निगाह से देखने लगे। जब कलीसियाई तौर पर सन 1924 और सन 1931 में इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो भी बड़े बड़े सवाल बरकरार रहे। आपको मुख्तलिफ इख्तलाफी अमूर की बिना पर पाक मास की अदायगी और एतराफ़ सुनने से रोक दिया गया और आपने ताबेदारी से इसे कबूल कर लिया। ताहम कुछ अरसे के बाद इन अमूर की अदायगी की इजाज़त दे दी गई। अब लोग हर तरफ से आपके पास आते थे। आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर तक एतराफ़ सुनते, बीमारों से मिलते और उन्हें बरकत देते थे। बाज़ औक़ात आप 10-10 घंटे तक एतराफ़ सुनते थे और बाज़ वाक़यात में आप लोगों के दिल के हालात को पहले ही से जान लेते थे। आपको एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर होने का फजल भी हासिल था। नीज़ आपको बीमारों के लिए शिफा की नेमत भी हासिल थी। सन 1920 में आपने एक दुआया ग्रुप का आगाज़ किया जो आज भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। आपने मसीह खुदावंद के लिए बहुत से दुख सहे लेकिन हमेशा वफादार रहे। इस तरह 23 सितंबर सन 1968 को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 16 जून सन 2002 में पापा आज़म जॉन पॉल दोम ने आपको मुक़द्दस करार दिया। मोसेस नासरीन, मुक़द्दस पाद्रे पियो अपने अक़ीदतमंदों की दुआओं को खुदा के हजूर पहुंचाते और भरपूर सिफारिश करते हैं और उन्हें वो सब कुछ दिलवाते हैं जो उनकी सिफारिश से खुदा से मांगी जाती हैं। मुक़द्दस पाद्रे पियो के हवाले से एक जिंदा दास्तान और जिंदा गवाही हमारे पास मौजूद है जो हम आपकी गोशगुजार करेंगे। मगर इससे कब मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये प्रोग्राम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जब मैं इसकी तैयारी के लिए मुक़द्दस पाद्रे पियो के हालात ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, इसी दौरान मैं थोड़ी देर के लिए जब स्टूडियो से बाहर गई तो मुझे वहाँ पर नहायत मस्कूर कुन खुशबू बहुत भली लगी और उसने मुझे अपनी जानिब राग़िब कर दिया। जब मैंने वापस जाकर अपनी कॉलीग से पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की खुशबू जो है महसूस हो रही है, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी किसी किस्म की खुशबू मुझे महसूस नहीं हो रही है। और फिर हम दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ हो गईं। थोड़ी ही देर बाद रेवरेंड फादर कैसर फिरोज राब्ता मंजिल तशरीफ लाए जो राब्ता मंजिल के डायरेक्टर हैं, और वो हमारे ऑफिस में जब आए तो हमने ये सारा वाकया उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने हमें बताया कि ये खुशबू दरअसल मुक़द्दस पाद्रे पियो की थी, क्योंकि जब हम दिल से मुक़द्दस पाद्रे पियो को याद करते हैं तो वो खुशबू की मानित हमारे साथ होते हैं। यकीनी तौर पर मेरे लिए ये नाकाबिल बयान वाकया है और आपसे भी मैं ये वाकया इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी जानें, और जब कभी भी आप ऐसी खुशबू महसूस करें तो इस फजल भरे लम्हे को अपने लिए अहम और मुक़द्दस जानें। तो आइए मुक़द्दस पाद्रे पियो के मौजज़ात के हवाले से गवाही सुनते हैं। मेरा नाम फरा पैट्रिक शरफ है और मैं एक कैथलिक घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी में 1993 से लेके अब तक पाद्रे पियो की बहुत अहमियत है और मैं पाद्रे पियो का नवीना बाकायदगी से पढ़ती हूँ। लेकिन जो सबसे पहला मौज़ा है शादी के बाद, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी शादी के बाद जब खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया तो मैं बीमार हो गई, तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अब दोबारा आप माँ नहीं बन सकती। तो एज अ वुमेन मैं इस चीज़ को बहुत डीपली लिया और बहुत परेशान हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी
اور میں نے پادری پیو سے نوینا اور ان کی سفارش خدا سے کرتی رہی، اور پادری پیو کی سفارش کی وجہ سے آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میری زندگی میں جو دوسرا موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 2020 میں میرے خاوند بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ وہ اٹھ بھی نہیں تھے سکتے۔ اس دن 24 مئی تھی، میں ڈاکٹرز کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ کڈنیز فیل ہیں، ان کی اب ڈائلسس سٹارٹ ہوں گے۔ تو میں ایز اے مدر اور ایز اے ہاؤس وائف میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اگلے ہی دن پادری پیو کی برتھ ڈے تھی۔ میں پادری پیو سے نوینا کر رہی تھی، اور میں نے پادری پیو کو کہا کہ پادری پیو برتھ ڈے آپ کی صبح ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پیٹرک نے کیسے ٹھیک ہونا ہے، وہ ٹھیک ہوں گے اور وہی سیلیبریٹ کریں گے آپ کی برتھ ڈے۔ اور پادری پیو نے میری سفارش کو قبول کیا، اور 25 مئی کو ہم نے پادری پیو کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ اسی طرح آگے ڈاکٹرز کے ساتھ پیٹرک کی جرنی جب بڑھتی گئی تو پیٹرک بہت زیادہ سویر قسم کے بیمار ہو گئے۔ 2021 میں پیٹرک ڈائلسس پہ چلے گئے۔ جب 1 سپتمبر کو پیٹرک کے ڈائلسس سٹارٹ ہوئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ 1 مئی سے لے کے 3 اکتوبر تک پیٹرک ہاسپٹل میں تھے، اور پیٹرک اس دوران وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، اور 4 دن سے میرے ہسبینڈ وینٹیلیٹر پہ تھے، اور میں نے پادری پیو کا نوینا نہیں چھوڑا، اور اس نوینے کی اتنی پاور تھی کہ چوتھے دن پیٹرک وینٹیلیٹر سے اتر گئے، اور ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ اتنا سویر اور اتنا سیریس انسان وینٹیلیٹر سے کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اور یہ سب پادری پیو کی سفارش سے ہوا، کیونکہ جب میں نوینا کرتی تھی تو مجھے ان کی موجودگی اور ان کی خوشبو ہمیشہ آتی تھی، جو کہ ان کی موجودگی کا سب سے بڑا نشان ہے۔ معزز ناظرین، آج کی گواہیاں آپ نے سنی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی گواہی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ یہ گواہیاں دوسروں تک پہنچیں اور ایمانی مضبوطی کا وسیلہ بنے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔